बहाई उत्सवों में सर्व महान तथा सबसे पावन उत्सव रिजवान का वह पर्व जहां बहाउल्लाह ने अपने साथियों के समक्ष उनके धैर्य की घोषणा की थी, जहां एक क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। वह पर्व जब ईश्वर की दया का सागर मानव जाति पर उड़ेल दिया गया था और जब उनके कृपा के सूर्य ने मानव पर अपनी प्रभा बिखेरी थी। प्रकाश के वे लाखों पर्दे जिनमें बहाउल्लाह की महिमा छिपी हुई थी, उस ऐतिहासिक घटना में आंशिक रूप से उठाए जा चुके थे और मानव जाति को उनके अतुलनीय, उनके सबसे पावन और उदात्त मुखड़े की अति सूक्ष्म झलक दिखाई गई थी। यह उन दिनों में घटित हुआ था जब बहाउल्लाह पर विपत्तियों के बादल छाए हुए थे, जब उन्हें एक देश से दूसरे देश निष्कासित किया जा रहा था। अपने ऐसे ही दूसरे निष्कासन का वह समय था जब ऑटोमन साम्राज्य ने उन्हें बगदाद से कॉन्स्टेंटिनोपल जाने का आदेश दिया था। एक ऐसा देश जिसकी जाति, भाषा और संस्कृति से वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, किंतु अपने शत्रुओं के घेरे से वे भली भांति परिचित थे। जहां एक ऐसा सम्राट शामिल होने वाला था जो नसीरुद्दीन शाह से भी कई ज्यादा अत्याचारी था, और ऐसे मंत्री शामिल होने वाले थे जिनका जिद्दीपन और कठोरता कुछ कम नहीं था। परंतु होने वाले इन व्यवधान से विचलित हुए बगैर उन्होंने अपने व्यक्तित्व की परिधि को प्रकट किया और जिसकी आगमन की भविष्यवाणी स्वयं बाब ने की थी। बहाउल्लाह बगदाद में कम से कम 8 वर्षों तक रहे। वहां बगदाद वासी उनके सहज प्रेम और गरिमा से मोहित हो गए और कई लोग उनके प्रशंसक बन गए। बहाउल्लाह की स्नेह और अनुग्रह से आकर्षित कई लोग उनकी एक झलक पाने की लालसा रखते। इस दौरान फारस के अनेक बाबी उनके संपर्क में आए, जिनमें से कई धर्म के शूरवीर हुए। बहाउल्लाह के निष्कासन का समाचार बगदाद और पास के कस्बों में तेजी से फैल गया था। इस समाचार से बहाउल्लाह के प्रियजनों में उदासीनता का भाव छा गया। भारी तादाद में लोग उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, परंतु उनका आवास स्थान इस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त था। बगदाद नगर के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति नजीब पाशा ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपना उद्यान नजीबिये बहाउल्लाह की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। यह मनोहर उद्यान, जिसे उनके अनुयायियों ने रिजवान उपवन नाम दिया था, आगे चलकर इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। इसी उद्यान में बहाउल्लाह 12 दिनों तक रहे। बहाउल्लाह का बगदाद से निष्कासन आघात का साक्षी हुआ था, जब हर वो व्यक्ति जो उनसे स्नेह करता था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, धनी हो या निर्धन, राजपुरुष, सरकारी अधिकारी, व्यापारी और सर्वोपरि रूप से उनके सहचर मकान के निकट घिर गए। अपने मार्गदर्शन के केंद्र, अपने शरण स्थान को जाता हुआ देख वे रो कलप रहे थे। तिग्रिस नदी के पार का वह रिजवान का बगान बहाउल्लाह का इंतजार कर रहा था, और यहाँ नदी तट पहुंचने तक बगदाद वासी अपने प्रियतम के लिए विलाप कर रहे थे। उन लोगों के विलाप जिन्होंने बहाउल्लाह के अनुयायी होने की घोषणा भी नहीं की थी। सच एक हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। सड़क पर खड़ा प्रत्येक व्यक्ति उनके निकट जाकर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम कर, उनके मुख से कुछ शब्द सुनकर, यहाँ तक कि उनकी एक झलक पाकर संतोष का अनुभव कर रहा था। बहाउल्लाह ने प्रत्येक व्यक्ति से पुनः उपवन में मिलने का वादा किया। नदी पार करने से पहले बहाउल्लाह ने अपने सहचरों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने उन सब से बगदाद वासियों के हृदय में बहाउल्लाह के प्रेम की ज्वाला को अपने कार्य और आचरण से मंद न करने की सलाह दी। इसके बाद बहाउल्लाह अपने 3 पुत्र अब्दुल बहा,
मिर्जा मेहदी और मोहम्मद अली, साथ ही अपने प्रतिलेखक मिर्जा का जां के साथ नदी के पार उपवन पहुंचे। जैसे ही उस महिमामय सम्राट ने उपवन में प्रवेश किया, मस्जिद से उपवन में अल्लाह अकबर यानी ईश्वर महानतम है के शब्द गूंज उठे। गुलाबों की खुशबू और सौंदर्य, साथ ही बुलबुलों के कुंजन से एक सम्मोहन का वातावरण बन गया। बहाउल्लाह के साथी यह जानते थे कि उनके पद की घोषणा का समय अब निकट था और उसी दिन 21 अप्रैल 1863 को ईश्वर की महिमा बहाउल्लाह ने अपने साथियों के समक्ष अपने महान धर्म की घोषणा की और हर्षोल्लास के साथ रिजवान पर्व के उद्घाटन का शंखनाद किया। युग अवतार बहाउल्लाह की घोषणा के साथ ही वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, यानी कि ईश्वरीय अवतार के प्रकटीकरण के संबंध में ईशदूत बाप की भविष्यवाणी पूरी हो गई। उस ऐतिहासिक घोषणा की वास्तविक परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी हमारे पास नहीं है। बहाउल्लाह के घोषणा के शब्द, उनका तरीका, उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया, मिर्जा याहिया पर उसका असर आदि सब कुछ एक ऐसे धुंधलेपन में खो गया है जिसकी तह तक पहुंचना भविष्य के इतिहासकारियों के लिए कठिन होगा। अनुयायियों में इस घोषणा से आनंद छा गया। सारे दुख खुशियों में बदल गए। भले ही बहाउल्लाह को निष्कासित किया जा रहा था, उनके अनुयायियों में आगत कष्टों एवं प्रताड़नाओं का भार उत्पन्न होने वाला था। यह सब जानते हुए बहाउल्लाह ने इस ऐतिहासिक घोषणा से सारे दुखों को हर्षोल्लास में बदल दिया और सर्वाधिक आनंदपूर्ण तरीके से अपने धर्म प्रवर्तन काल का समय बिताया। भले ही हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, किंतु मिर्जा अक्का जान के हस्तलेख में किन्हीं अक्का मोहम्मद रजा को संबोधित एक पाती है जो उस समय बहाउल्लाह के कुछ वचनों पर प्रकाश डालती है। इस पाती के अनुसार बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों को 3 महत्वपूर्ण कथन कहे थे। पहला कथन यह था कि उनके धर्म विधान में तलवार के उपयोग की मनाही। बाप के धर्म प्रवर्तन काल में श्रद्धालुओं ने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध अपना बचाव किया था। बहाउल्लाह ने स्पष्ट रूप से इसका निषेध किया है। बहाउल्लाह का दूसरा कथन यह था कि पूरे 1000 वर्षों की समाप्ति से पहले यदि कोई सीधे ईश्वर में आगात किसी धर्म प्रवर्तन का दावा करता है तो निश्चय ही वह व्यक्ति मिथ्यावादी पाखंडी होगा, यानी कि पूरे 1000 वर्षों से पहले कोई भी ईश्वरीय अवतार जन्म नहीं लेगा। तीसरा और आखिरी कथन बहाउल्लाह द्वारा यह कहा गया था कि ईश्वर की सभी नाम तथा प्रवृत्तियां सभी सृजित वस्तुओं के भीतर पूरी प्रकट हो गई। इससे एक नए दिवस के आगमन और सभी प्राणियों में एक नई क्षमता में समावेश का उनका आशय था। रिजवान के दिन के संबंध में कई घटनाएं हैं। नबील आजम हमें बताते हैं कि प्रतिदिन भोर होने से पहले रिजवान बगीचे के माली चारों ओर लाइन से लगे गुलाबों को तोड़कर बहाउल्लाह के आशीर्वादित खेमे में लाते और खेमे के बीचों बीच इनका ढेर लगा देते। वह ढेर इतना बड़ा हुआ करता था कि जब उनके साथी सुबह की चाय पीने के लिए उनके खेमे में इकट्ठा होते तब वे गुलाबों के एक ढेर से इस पार से उस पार तक भी नहीं देख पाते थे। बहाउल्लाह अपने हाथों से ये गुलाब उनके सुपुर्द करते थे जिन्हें वे अपनी उपस्थिति से विदा करने वाले होते थे, ताकि वे इन गुलाबों को उनकी ओर से शहर में अनेक अरबी और फारसी मित्रों को पहुंचा दें। ऐसे ही एक और कथन के बारे में हमें नबिल बताते हैं कि एक रात, जो कि पूर्णिमा के पहले की 9वीं रात थी, जब नबिल भी उन लोगों में से एक थे जिन्हें आशीर्वादित खेमे के आसपास पहरा देना था, तो जैसे ही अर्धरात्रि का समय नजदीक आया,
उन्होंने बहाउल्लाह को अपने खेमे से बाहर आते देखा। वे उन स्थानों से गुजर रहे थे जहां उनके साथी सो रहे थे और उस चांदनी रात में फूलों के किनारों वाले मार्ग पर चहलकदमी करने लगे। चारों ओर कोयल के चहकने की आवाज इतनी तेज थी कि केवल वही लोग बहाउल्लाह को स्पष्ट सुन पाते थे जो उनके निकट थे। बहाउल्लाह इस प्रकार चहलकदमी करते रहे और अचानक बीच में रखकर बोले, इन कोयलों को देखो, ये इन गुलाबों से इतना प्रेम करती है कि शाम से सवेरे तक वे सोए बगैर अपनी धुन गाती रहती है और अपने प्रज्वलित प्रेम के कारण अपने आकर्षण के लक्ष्य के साथ वार्तालाप करते रहती है। ऐसे में वे जो अपने परम प्रियतम की गुलाब रूपी सुंदरता से प्रज्वलित होने का दावा करते हैं, वे कैसे सो सकते हैं? लगातार 3 रातों तक नबिल को आशीर्वादित खेमे की पहरेदारी और परिक्रमा करनी थी और प्रत्येक बार वे जब भी बहाउल्लाह के पलंग के पास से गुजरते तो उन्हें जगा हुआ पाते और प्रतिदिन सुबह से शाम तक वे उन्हें उन आगंतुकों के साथ बातचीत करता हुआ पाते जो बड़ी संख्या में बगदाद से लगातार वहां आ रही थी। फिर भी कभी भी नबिल ने बहाउल्लाह के शब्दों में दुराव या छिपाव का भाव तक नहीं देखा। रिजवान की इस ऐतिहासिक उत्सव को बहाउल्लाह ने कई नामों से नवाजा है। कई बार उन्होंने इसे सर्व महान उत्सव, उत्सवों का सम्राट, ईश्वर का उत्सव कहा है। आशा करती हूँ कि रिजवान के बारे में दिया गया ये संक्षेप विवरण आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी मित्र हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी मित्रों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।